बेसिकली हमारी एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, एक हमारी इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है जो हमने महोत्सव को करवाया था। उसमें फेज 1 जो हमने रखा था वो उसमें हमको दो चीज़ों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि हम किसान बंधुओं से ज़मीन लेंगे तो हमारी अच्छा खासा जो धनराशि होगी वो भी जाएगी। तो स्कीम को लॉन्च करना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि प्राधिकरण को आय होगी, तो इसलिए प्राधिकरण के आय और व्यय दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित बना रहे, इसके लिए थोड़ा स्कीम को हम उसको फेज मैनर में अलग अलग चरणों में उसको बांट के और फिर उसको हम जो हमारी मोबिलिटी है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो हमारा राइट्स के साथ में जो गाजियाबाद का कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो बनना था और जो पिछले कुछ सालों से अटका हुआ था उसको हमने रिवाइव किया है, उनके साथ में रीनेगोशिएट किया है। अगले 5 से 6 महीने के अंदर राइट्स वाले हमको जो कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान है वो तैयार करके देंगे। हमने लगभग 7 चौराहे लिए हैं जिनको हम साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जिनको हम रीडिजाइन करवाएंगे, जिनकी जो एक्सेस होगी उसको हम सही करवाएंगे, उनकी जो रोटरी होगी उसको हम रीडिजाइन करवाएंगे और शहर की ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाने के लिए भी उन चौराहों पर हम काम करेंगे। और अभी हमने शासन को इसमें राजनगर एक्सटेंशन के क्षेत्र में एक चौधरी मोड़ के ऊपर से और एक हापुड़ चुंगी के ऊपर से 3 हमने फ्लाईओवर का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जीडीए के पास में व्यवस्थापना निधि में बजट उपलब्ध है। तो अभी 4-5 दिन पहले जो हमने क्षेत्रीय व्यवस्थापना की जो हमने बैठक की थी, उस बैठक में हमने हापुड़ चुंगी के ऊपर जो फ्लाईओवर बनना है वो फ्लाईओवर हमने जीडीए की जो हमारी क्षेत्रीय व्यवस्थापना निधि है उससे ही हमने उसको बनाने का निर्णय लिया है। मोस्ट प्रोबेबली सेंट्रल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में हम लेते हुए और इसका कार्य जो है शीघ्र ही शुरू करेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद इसके अंदर अब अग्रणी भूमिका निभाए क्रिकेट स्टेडियम के काम को आगे बढ़ाने में। तो हमारी लगभग 3-4 मीटिंग्स यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में हुई हैं, उसमें अभी कुछ उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी जो विस्तृत डिजाइन क्या होगा, स्थल क्या होगा, किन किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाएगा, उस पर हम विस्तृत रूप से तभी बता पाएंगे। बट हाँ, अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर जीडीए भी पॉजिटिव है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में हमारी सकारात्मक वार्ताएं हो रही हैं और हर मीटिंग में सकता है। अभी इसी के क्रम में हापुड़ तिराहा जो था, हापुड़ तिराहे पर हमने खुद ने भी उसमें स्थल परीक्षण किया था वहाँ पे, और उसमें मिनिमम खर्चे में, न्यूनतम खर्चे में उसमें भी, क्योंकि वहाँ पर शाम को जाम की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। पहले हमने सोचा था कि वहाँ पर एक टनल बनाया जाए, लेकिन बाद में जब हमने कुछ संस्थाओं से वार्ता करी, एक संस्था है आई किया है, वो अपना एक प्रपोजल बना के दे देंगे, तो उनसे टेंटेटिव जो हमको इनपुट मिला है वो यह है कि यहाँ पर टनल बना के अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम खर्चे में ही इसकी डिजाइन को ही मॉडिफाई करके ही इस जाम की समस्या को खत्म किया जा सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे शहर में और भी जो चोक पॉइंट्स हैं, बॉटलनेक्स हैं, उनकी वजह से शहर की गति बंद हो जाती है, उनको आइडेंटिफाई करके न्यूनतम बजट यूज करते हुए, डिजाइन को चेंज करते हुए साइंटिफिक तरीके से अगर उन जंक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशन करके बढ़ाया जा सकता है, जो लैंड बैंक को डेवलपमेंट करना और शहर की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए टाउनशिप हमारे द्वारा डेवलप की जा रही है। उस टाउनशिप में अब किसान बंधुओं से वार्ता करके तेजी से सहमति लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है और आज की डेट में हम लगभग 35 हेक्टेयर भूमि के पैनामे करवा चुके हैं और 25 हेक्टेयर की सहमति हमको पहुंच चुकी है। बहुत जल्द, लगभग अगले 4 से 5 महीने में योजना का जो फेज 1 है इसका रेरा से अप्रूवल करा के डेवलपमेंट के जो वर्क्स हैं वो और भूमि आवंटन की जो प्रक्रिया उसके फेज 1 को हमको लॉन्च करने की स्थिति में पहुंची। शुरुआत में हमारे किसान बंधुओं की तरफ से 31 अक्टूबर को जो दरें निर्धारित हुई है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उन दरों के निर्धारण के बाद से अब किसान बंधुओं में असमर्थता की स्थिति कम हुई है। अब हमारे किसान बंधुओं में काफी कॉम्प्लिकेशन है और अब औसत हर दिन हम लगभग 2 से 3 हेक्टेयर किसानों से काफी उम्मीद करते हैं कि पैनामे करवाए जाने की जो हमारी प्रक्रिया है इसमें और तेजी आएगी और शीघ्र ही लगभग 2 महीने में हम 120 से 125 हेक्टेयर भू अर्जन की प्रक्रिया को तेजी देने के लिए हम
नए लेखपाल, कुछ नए कानून और नए तहसीलदार स्तर के अधिकारियों की जीडीए में नियुक्ति करवाने का प्रयास करेंगे और स्थानीय स्तर पर शहर में मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए आनंदीपुरम में हमने जो टेक्सटाइल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में हमारा वहाँ पर टोपोग्राफिकल सर्वे और सेटेलाइट सर्वे किया जाना है। तो अभी 4 दिन पहले हमने उनको एनटीवी नोटिस टू प्रोसीड हमने उनको जारी कर दिया है। अब वहाँ पर सर्वे का कार्य हमारा शुरू हो गया है और हम टाइम बाउंड समय अवधि के अंतर्गत भी वहाँ पर बहुत साइंटिफिक वे में सर्वे पूरा करवा देंगे और उसी सर्वे के जो हमारे फाइंडिंग्स होंगे उनको ध्यान में रखते हुए हम फेज 1 पर अगले 5 से 6 महीने में तुलसी निकेतन का रीडेवलपमेंट के संबंध में एनडीसीसी के साथ में हमारा एमओयू साइन हो गया है और इस एमओयू को हम बोर्ड में लेके जाएंगे, बोर्ड में इसको अनुमोदित करवाएंगे और अनुमोदन के बाद में वहाँ पर हम रीडेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। सर 35 हेक्टेयर में लैंड की जमीन पहले से थी। 35 हेक्टेयर तो वो है जो हमारी बेना में वाली। देखिए कई बार आम नागरिकों में जागरूकता का अभाव होता है और कई बार अवैध कॉलोनियों के डेवलपर्स होते हैं वो अपनी रॉन्ग मार्केटिंग, गलत विज्ञापनों से और गलत मार्केटिंग करते हैं और लोगों को बेनामी घुसपाने में सफल रहते हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में जो हमारे नागरिक हैं उनके जो हमारे कंज्यूमर राइट्स हैं उनको अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी पीडीए की है और नियमों के हिसाब से जहाँ जहाँ उनको सूचनाएं मिलती है किसी भी तरीके से, चाहे एजीआरएस के माध्यम से मिले, चाहे वो हमको सीयूटी फोन पर कॉल के माध्यम से मिले, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मिले, चाहे फोटोग्राफ्स के माध्यम से मिले, किसी भी तरीके से हमें जब शिकायतें मिलती है तो हम उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिनों में बहुत सारी जो इस प्रकार की कॉलोनीज थी, इनफैक्ट कॉलोनीज के अंदर जो बनी हुई स्ट्रक्चर्स थी उनको भी नए बायलॉज की श्रेणी में अगर वो डिमोलिश किया जाना होगा तो उनको डिमोलिश करेंगे और अगर कंपाउंडिंग की जा सकती होगी तो कंपाउंडिंग करेंगे। सर आपकी तरफ से एफआईआर कराई जाती है कॉलोनीदारों पे अवैध पे, फिर वही बिल्डिंग बनाते हैं, वही कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही प्लॉटिंग करते हैं, फिर आपकी तरफ से एफआईआर होती है लेकिन कारगर धरती पर नहीं आती है। जीडीए का काम डिमोलिश करना है, जीडीए का काम एफआईआर कराना है। एफआईआर होने के बाद में आगे की कार्रवाई जीडीए के स्तर से होती है, आगे की कार्रवाई जो होती है वो पुलिस के स्तर से विवेचना का उनका भाग होता है। तो उसमें तो मुझे लगता है कि पुलिस ही बेहतर कमेंट कर सकती है, लेकिन हमारे संज्ञान में जब भी चीज आती है डिमोलिश करते हैं एफआईआर। सर शहर के 3 फ्लाईओवर्स के लिए एक फ्लाईओवर हमने क्षेत्रीय अवस्थापना से ही उसको अभी टेकन करने का निर्णय पिछली बैठक में ले लिया है। बाकी फ्लाईओवर्स के लिए स्ट्रैटेजी धनराशि से अगर उसको बजट उपलब्ध हो जाएगा तो हम उसमें भी